मेरी बात सुन, यहाँ रहने ठीक नहीं है। दामाद जी दारू पी के गिर गए हैं। चल भाग, चल ही कोई आ जाएगा। ठीक है चलो भाग। चलो भाग चल। कल हसीन माई कहाँ सुबेरे सुबेरे उठाई बैग वैग लेके जाते हम माई बिटिया कुंभ मेला नहाए। आप कौन हैं? जानते नहीं कहीं हमार नंदोई। अरे मोहना भूल गए। अरे तू कब मोहना मुंह नहीं पावा था। अरे कहाँ लूट करके हमारी बात सुनो, इतना सोच विचार के कदम उठाना चाहिए। अभी नादान हो, बुद्धि कम है, बुद्धि का कमजोर हो। देखिए बेटा, हाँ। छवाई हंटर में तोहार आवाज सब बदल गया। अब तोहार दिन जवान नियर आ गया है। ये देखिए, रिश्तेदार को रिश्तेदार की तरह तौर तरीका से बोलना चाहिए। मेरी बात मानो, हमसे 4-10 हजार पहले ये टैक्सी खोला, पहले हम चेक करी का देखना चाहते हो? इसमें माला फूल है, अगरबत्ती है, प्रयागराज स्नान करे जा। हम जाते पोलियो पियावा। तो डॉक्टर आइन की नहीं दिखाते नहीं है। हमको नौकरी मिल गई है डॉक्टर आइन का। कहता है भक्ति मावा सरल तो निकल गई हो अपने गाजी बाग से। हाँ, तू कई बजे प्रयाग पहुंच गई। हमारी बात मानो, जानना चाहते हो? अगर तुम्हें जानना चाहते हो, हमसे 2-4-10 हजार ले, लेकिन हमारा रास्ता छोड़ दो। अच्छा, घूस दे चाहे पूरा माल गमन करके 10 हजार में का होए? तुम्हें पता होना चाहिए बेटवा, हमारा नाम है माई बिटिया घर लुटनी। या देख ले भैया, माई बिटिया घर लुटनी यही ने। हमारा रास्ता छोड़ोगे, तुम्हारे लिए कोई इंतजाम करो। क्या करबे? 4-5 हजार रुपया दे दे, हट जाए खुद ही। यहाँ महंगाई 4-5 हजार में का हुए पंचो। देखिए बेटा जी, अभी नादान हो, प्यार देखा है, दुलार देखा है, लेकिन माई बिटिया घर लुटनी का कुछ देखा नहीं। बोल रागनी, मेरी बात मान। इस हराम खोर नालायक को ते पटक हम हल्ला मचा। हमें तो नहीं कहा था तोहार माई बिटिया की हिम गलीमत है के टैक्सी बैग ही थाई थे और निकल ले। ई का नाम के गदेला है का, जैसे सब कलई को लरत रही हूं, कलई को लर पागल ना बा, खाली लपटिया हल्ला था। पहाड़ हंसा है, ऐसी कैसे लपटिया भाई? तू कंधा पे चढ़ जा, हम नीचे पकड़ के उलर। हराम खोर समझ नहीं है, कोई आ जाएगा। पकड़ पकड़ पकड़। क्या कर दे रे? गीजा होकर ऐसा काम करता क्यों है सदान? पत्नी के ऊपर तू बना यहाँ देखो है। आसों में जितने लोग हैं सब हमारी पत्नी ही पीछे पड़ रहते हैं। दुनिया भर और दे दे इनका 10 हजार रुपये, 15 हजार। इन तो हर रिश्तेदार नहीं, इनका जानते नहीं। जहिल का देखा हुआ महारानी गाड़े हमका ले ले उलझ जाता है। हम दुनिया में है। अरे तुम गांव भर में खूबसूरत हो तो तुम्हारे पीछे नहीं लपटी आएंगे फिर क्या? हम दुनिया में है। बताओ दामाद जी, ये सब लूट के भागा जा रहा है। इस शराबखोर को मार के भैया। ऐसा ना होगा हम तुम्हारे पर हाथ छोड़े। तुम्हारी भलाई है इतने तुम यहाँ से चले जाओ। रमन भैया, आप गलत समझ रहे हैं। ये यार हमारे सामने हमारे पत्नी को काम लगाने वाले हो।
हैं? ये न अच्छा है तू खराब है हम खराब है हमार महतारी खराब है ये रिश्तेदार है अच्छा अरे है तुम्हारी बेटिया वैसे है ये है। अबे जाओ जाओ, नहीं उठ जाएगा हंटर। साले तुम हमारे घर चोरी करने आए। हमारे ब्लाउज खोला तो रंग छिन रहा ठीक है रमन, मैं जा रहा हूँ, एक दिन बहुत पछताऊंगी माँ बेटी के चक्कर में। ए, हमरे बता मैं पछताऊंगा लेकिन तुम नहीं पछताओगे। चल ठीक है, ठीक है। आगे। आना मत दोबारा, से खत्म हो गया अभी। माँ जी मैं जा रही हूँ। नहीं आवा मिल गया ये हमारा राजा कब सुहाग रतिया के मनाऊ गया आज तुम्हारा काम हम लगा देंगे। काम लगाऊ गया सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, बिना मेरी कसमों का वास्ता देकर ऐसे सानत मुद्दबा होके, मेरी कसमों ऐसे ना हो मरवा होके आओ मेरे करीब बुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, सारे ये क्या देख रहा हूं? एक ऐसे रास्ते में मुसाफिर पड़ा हुआ है। सरदार जी, ये शेर सिंह। मुसाफिर बेहोश पड़ा हुआ है रास्ते में। ऐसा करो, पानी का छींटा लगाओ इसके पहले। रमेश, आप कौन हो भैया? तू मुझे नहीं पहचान रहा, लेकिन मैं तुझे पहचान रहा हूँ। नहीं भैया, मैं आपको नहीं पहचान पाया। तू मेरे बहन का शौहर है। मैं तुम्हारा बड़ा साला राजू हूँ, भैया लेकिन मैं तुझसे एक बात जानना चाहता हूँ। अरे है कहाँ पर ये रेखा, ये बहना तेरी? जीजा जी, एक बात बताओ कि मेरी बहन रेखा कहाँ है इस वक्त?
कुछ दिन पहले मैं आपके गांव राजापुर रेखा के साथ गया था और मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी भैया, और मैं वहां गया था और आप नहीं थे। मैंने रमन से पूछा भी तो रमन बोले भैया हफ्ता 15 दिन में आते रहते हैं, भैया शहर चले जाते हैं। तो वहां पे मैं रेखा को छोड़कर 2-4 दिन की बात थी, मैं छोड़कर चला आया था भैया, और रेखा अभी तक घर नहीं आई। मैं रेखा को लिवाने राजापुर जा रहा था भैया, और जब मैं राजापुर में पहुंचा तो वो दोनों माँ बेटी घर लूट कर आपका भाग रही थी भैया। ये क्या कह रहे हो? सच भैया। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी ने मुझे प्रिया जाल में फंसाकर, तब तक हल्ला मचाने लगी वो लोग। फिर रमन भैया पहुंच गए। रमन भैया ने मुझे गलत समझकर घर से धक्के मार के भैया निकाल दिए, और मैं कहता रहा कि मैं गलत हूं, लेकिन वो कुछ नहीं समझे, वो दारू के नशे में थे भैया। लेकिन जीजा जी, अब ये सोचिए कि क्या सोचकर मेरी बहन रेखा को वहां राजापुर छोड़कर आए थे। अरे वो घर में तो नागन का वास हो गया है। मैं तुझे रेखा से मिलाता हूं। बहन रेखा, स्वामी रेखा, आप यहाँ कैसे? रेखा मैं तुझे लिवाने के लिए राजापुर गया था रेखा, पर वहां रमन भैया ने उन दोनों माँ बेटी के कहने पर मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया रेखा। लेकिन तुम्हें नहीं आना चाहिए ना। क्या करूं रेखा, तुमको बोला था 2-4 दिन में घर वापस चले आना। जब तुम नहीं आई तो तुम्हें तो मालूम है खाना पीना बनाने में दिक्कत होता था। मैं तुम्हें लेने के लिए राजापुर आने लगा रेखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम तो मिल गए, ये अच्छी बात है। भैया राजू, बोल बहन क्या बात है? भैया मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज तू किस लिए मुझसे हाथ जोड़ रही है? और मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ भैया, हमारे रमन भैया को बचा लीजिए। वाह रे बहन, अरे जो भाई तेरे जान लेने पर तुला था, आज तुझसे भाई की जान की भीख मांग रही है। भैया हमारा रमन भैया ऐसा नहीं था, वो माँ बेटी के बहकाए में आ चुका है। इसलिए वो माँ बेटी यही सोचते हैं कि किसी दिन हमारे रमई भैया को कुछ करके वो घर से भाग न जाए। आगे भैया मनीलाल भैया कोयम, मनीलाल कोयम भैया आप साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। बाबू साहब को नमस्ते। बा चल अगर तू कहती, अरे मैंने तो सारी जिंदगी तुम दोनों की खुशियों के लिए सब अगर तू कहती तो मैं रमन को जरूर बचाऊंगा। चल मेरे साथ। ठीक है भैया, चलो जीजा जी, चलो। नहीं तो कहीं ना कहीं रागिनी, ऐसा जल्दी चल, एक गाड़ी छूट जाएगी। चल भाग चल। क्या रिक्शा वाला है? अरे के छोड़, ये चलाए चल भाग। राम और शराब पियोगे हमका? हाँ सुहाग रात भरी परेशान रहे ना। कौन सारा? कहाँ चले? हम तो जाते तोहरे बरे भूखी है करवा चौथ, ये तो हमका निपोरे पे लाग करे हो तुम। तो हम जाते रहे चांद देखा। चांद देखे जाते भाग में हाथ है। अब है चांद के देखा। जाते रहे सऊदी में चांद देखा। पहले अपने माई के बोला, पहले अपने माई के बोला, और तोरे माई का हम देखा। कहाँ जा रहे हो सासू माँ? नारायण नारायण। तोरे नारायण का आज हम घंटा फोड़ डाओ। दामाद जी, मैं तुम्हारे लिए जा रही हूँ प्रयागराज, तुम्हारी बिन्नत मांगे, तुम्हारी उम्र की। अटैची उटैची लेके जा रहे हैं।
दूसरे बड़े उम्र का लंबी लंबी उम्र का जात यहाँ मांगता मान है, पहले अपने उम्र का मांगा। एक काम कर सुबेदार, अटल जी में क्या क्या लियो? माला फूल जा देख कर के चल देख। अटल जिला बे पहले अच्छा करे ना नहीं भसम हो जाबे हमरे मम्मी कहोगे शक्ति। अबे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अरे रुक जा यार, पहले करे तुम्हारा माई, पर चल देख। पहले करे हट। देख ले बे, चेक ना करे रे रागनी चेक लेने दो। ये सुबेदार ए रागनी ये क्या कर रही है? आइट दे देखी छोट के लौंडा हुई। एक बात बताई, हम तो हाथ जेठाऊ तो ना वही तो हार का कहा थी नंदो ना वही का करबे रे हम वही सूबेदार आज सानकी शरीर देख के बात करे आप आवा तू एक ही बुझले तुम्हारा तो हार भट्टी खून डाउ। तो कागज खरीदो ना तोहरो घंटा फोड़क तोहरे नारायणो घंटा फोड़क, हम बहुत हरामी मनाइए हैं। चल देख। इसमें माला फूल है कि गहना वगैरह सब है? तोहरे माई वाला गहनवा बाटे। समझ गया, ये कोई बात जरूर गड़बड़ है। कोई बात ना है नहन कागजात जौन जौन 2 महीने के पगड़िया पाए रहे वो हिंद। अच्छा, आज मेरे समझ में आया, आज मुझे होश में हो गया। आज में होश, उसके साइड में- आज होश में दिन हुआ, इतना दिन हूँ दवाई पिए से तब पिया आया। क्या है इधर? क्या है पतिदेव जी? पर है। मेरी बात सुन हराम खोरी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है हम। का भाई इतना गुस्सा कर रहा था तो का इतना खवाई पियाई थी ही बिना अच्छा, गुस्सा दिखावल बिना जाति प्रयाग का बहाना और करके कुलती रे जाति प्रयाग का। जाति प्रयाग का बहाना तू करके माई पिटिया तू निकल गई घर लूटनी। ऐसा करती घर में सर में आई नहीं, मार करके तुझे कर दूं मैं लूटी। सासू माई करत करे हो तुम। राग दे राग दे बहुत गलत कर रहे हो। हम पछताव ना तोहरे जैसे 36 फटा रहा मैं 36 थी जाए
चिन्हवे करी नहीं। हम खोलब तो तू गठबत हमारा पीछन लाठी तो का हम हाँ। रमन रमन वारे रमन इसे पकड़। नजर से नजर को मिला, देख मुझे आज वो इतना बड़ा भैया राजू आज तेरे सामने खड़ा है, लगा मोटरसाइकिल हैंडल। सब कुछ बर्बाद हो गया भैया। अगर आज तुम्हारी बात को माना होता तो शायद जिंदगी को नसीब न होता। मेरी गलती को माफ कर दो। लेकिन एक बात बता, ये बता कि इस वक्त मेरी बहन रेखा कहाँ है? भैया उसे आराम खोल के कहने से मैंने रेखा दीदी को मार डाला भैया। अरे तू कैसा बेदर्द भाई है यार। सुबह रातों में कलाई में रख के बांधते थे, अब तूने मेरी जान को ले ली। सिर्फ किसके कहने, उस माँ बेटी के कहने पर ना। बहन रेखा भैया रमन, भैया रमन आओ, आज भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ मेरे भाई। आज हमारा शरीर से सारा खून निकाल कर ले जाकर भाभी की साड़ी नहीं बल्कि भाभी की पूरी शरीर रख दो भैया। भैया रमन, अरे कम से कम एक बार ये सोचा होता। अपने अपने भाइयों को कलाई में राखी बांधेगी और तू क्या करेगा? दरवाजे पर बैठ कर ये सोचेगा कि मैंने अपने बहन का खून कर दिया हो। मैं तो हमेशा यह सोचती रही कि हमारा छोटा भाई हमारा बड़ा भाई दोनों अगर इस दुनिया में सलामत रहेंगे, कम से कम एक पहले उसकी रक्षा तो करेंगे ना। मैं तो सब भूल ही गया था कि बहन क्या चीज होती थी। मैं पापी हूँ, पापी हूँ। तेरी जिंदगी नहीं दे पाया तो कम से कम तेरी जिंदगी लेने के लिए तैयार हो गया। यही हाथ तुझे, यही हाथों से तुझे जान से मारना चाहे ना। मैं जीना नहीं चाहता, मुझे मार डालो। भैया आप ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ,
मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाई, अपने हाथों से पिलाई हूँ। आज वही हाथ तुम्हारे ऊपर हाथ उठेगा भैया। अरे एक भाई तो एक बहन के लिए राखी का धागा नहीं बल्कि बहन की जिंदगी भाई होता है भैया। आज सुबह से बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे ज्यादा अपने या तो अपने परिवार को बेकार कर दिया। आज वही माँ बेटी को मैं समझ नहीं पाया था, और सबसे ज्यादा तो भैया की भी गलती थी। न चाहते हुए भी मेरी शादी उस हरामखोरी से करवा दिया। आज जब मेरे ऊपर बीती तो मैं एहसास किया कि मैंने पूरी गलती किया था। सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। क्या हुआ भैया? सब माँ बाप के बनाई हुई जागीर को सारी कागजात उगजात लेकर माँ बेटी हम लोगों को मानकर फरार हो गई। एक बात बताओ तो किस तरफ गई है? अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर हम चाहें तो उन्हें पकड़ सकते हैं, ठीक है, देरी कर सकते हैं, चल मेरे तो नहीं साथ। पाएंगे। चल चलिए।